हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइज अभी सुबह का टाइम है और आज दिन है शनिवार का और दिनांक है 3 अगस्त और मैं लग चुकी हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। और गाइज नाश्ता वगैरह मैंने बनाया और बच्चों को खिला दिया है और मेरा नाश्ता अभी नहीं हुआ है क्योंकि हस्बैंड जी तो आज ड्यूटी चले गए हैं सुबह ही, क्योंकि जो और लोग रहते हैं ड्यूटी में ना, जो उनकी शिफ्ट से पहले आते थे, उनको आज कहीं पर काम था तो फिर ये लोग ना अपने में एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिर आज हस्बैंड जी को सुबह ही जाना पड़ा, तो भैया ना शाम को इनकी ड्यूटी करेंगे और सुबह की इन्होंने कर ली है, तो आपस में इन सब का ना ऐसे चलता है। और फिर अभी ना मैं घर में अकेली हूँ और बच्चे हैं और जो भी बर्तन थे इनको मैंने अच्छे से मांज दिया है। और सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह ही बनाया है और उसके बाद ही मैंने सोचा अपने काम वगैरह मैं शुरू करूँगी। नहीं तो फिर ना बच्चे बीच में बोल देते हैं कि मम्मी भूख लग रही है, कुछ दे दो, बना लो। फिर इससे अच्छा मैंने सोचा पहले मैं इनका नाश्ता वगैरह ही बनाकर इनको खिला देती हूँ, उसके बाद ही अपने क्लीनिंग के काम शुरू करूँगी। तो गाइज यहाँ पर आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है। मैं ऋषिकेश से हूँ और कांवड़ यात्रा की वजह से ना बच्चों की 1 हफ्ते से ना छुट्टी ही चल रही है, तो बच्चे घर में हैं और बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास। और फिर अभी 10 बजे से बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलेगी। तो फिर मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी, तो सबसे पहले मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को खिलाया और अभी टाइम हो गया था 8 बजे का और अभी 10 बजे तक मुझे अपने सब काम निपटाने थे। तो जल्दी जल्दी से ही मैं अपने हाथ चला रही थी कि जिससे मेरा काम जल्दी हो और फिर मैं बच्चों के साथ बैठूं और उनको ना उनकी क्लास अटेंड करवाऊं। और आज ना मुश्किल हो गई है कि मेरे पास फ़ोन एक ही है और बच्चों की ना दोनों की क्लास आएंगी, तो छोटे वाले बच्चे की ना तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है कि अगर क्लास अटेंड ना हुई हो तो फिर होमवर्क ना व्हाट्सएप में भेज देते हैं, तो उसका मैं ऐसे ही करवाऊंगी और बड़े वाले बेटे की ना क्लास अटेंड करवाऊंगी। तो देखिए जी किचन भी अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है और अभी घर में जो भी दरी पायदान वगैरह हैं इन सब को मैं उठाकर झाड़ कर रख दूंगी साइड। और डेली ना सुबह मेरा यही होता है, तो जो भी दरी पायदान होते हैं ना इनको मुझे झाड़ कर साइड करना होता है और नहाने के बाद आती हूँ ना तो फिर सबको सबकी जगह पर आराम से बिछा देती हूँ। और अभी घर में ना आज सुबह पूजा वगैरह भी नहीं हुई है, क्योंकि जब हस्बैंड जी घर में रहते हैं तो जब तक मेरा नाश्ता वगैरह बनता है तो तब तक वो पूजा वगैरह कर लेते हैं। और अभी तो वो ड्यूटी है तो इसलिए ना आज मुझे ही करनी है, तो इसलिए मैंने अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है, बस बच्चों को खिला दिया है। और फिर मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू पोछा ही कर लूँगी और पूजा वगैरह कर लूँगी, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी अपना। और यहाँ पर फिर मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में और बेड में भी मैं अच्छे से एक कपड़ा लगा लूँगी। इसमें भी छोटी मोटी धूल सी हो ही जाती है डेली, पंखे चलते हैं ना, पंखे की वजह से धूल उड़ जाती है और चिपक जाती है हमारे बेड वगैरह, दरवाजों में और फोटो में। तो बेड के ऊपर फोटो लगी हुई है, इनके ऊपर भी मैंने एक एक कपड़ा लगा लिया है साथ के साथ ही। और जहाँ पर ही जो काम दिखता है उसको मैं जल्दी से निपटाने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर एक ही दिन ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चादर भी मैं यहाँ पर अच्छे से झाड़ दूँगी। चादर को मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अभी संडे के दिन ही मैं इन कपड़ों को चेंज करूँगी, चादर वगैरह को। और अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने इनको बिछाया था तो इतनी गंदी नहीं हो रही है और मौसम भी बाहर ना ख़राब ही है, तो फिर चादरों के लिए ना धूप चाहिए होती है। जिस दिन धूप रहती है उसी दिन मैं ये चादर वगैरह धुलती हूँ, नहीं तो फिर अंदर ही फैलाती हूँ कपड़े अपने छोटे मोटे और चादर ना फिर बहुत जगह घेर लेती है। तो इसलिए जिस दिन धूप रहती है उसी दिन मैं ये बड़ी चादरें वगैरह धुलती हूँ। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ झाड़ू लेकर और अब मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी अंदर से लेकर बाहर तक। और किचन में मैंने कुकर में चढ़ा दी है दाल दिन के लिए, तो दिन में लंच में मैं दाल और चावल ही बनाती हूँ, तो दाल मैं सुबह ही चढ़ा देती हूँ जो मुझे बनानी होती है। और फिर जब तक मेरा झाड़ू पोछा वगैरह होता है ना तब तक दाल भी अच्छे से उबल जाती है। फिर सुबह ना मैं जल्दी जल्दी से ही अपने काम वगैरह में लग जाती हूँ, क्योंकि करने मुझे ही हैं, तो फिर मैं आराम आराम से नहीं करती हूँ, बस जल्दी ही कर लेती हूँ। और बच्चों के साथ ना जल्दी से ही करना होता है और बच्चे ना कई बार तो अच्छे से आराम से आपस में खेल लेते हैं और कई बार ना भाग दौड़ी और आपस में ना इनकी खटपट
फटाफट हो ही जाती है। तो फिर अभी बच्चे आराम से टीवी देख रहे थे और नाश्ता मैंने इनको करवा लिया था और अभी मुझे बच्चों को नहलाना भी है। मैं इसलिए अपने काम जल्दी से निपटा रही हूँ और अभी बैठक वाले रूम में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ के भी कपड़े मैंने अच्छे से झाड़ दिए हैं और इनको भी साथ के साथ मैं बिछा दूँगी। और बच्चे ना आपस में खेलते रहते हैं तो फिर कपड़े भी इधर उधर गिर जाते हैं। साथ फिर मैं ना इनको झाड़ कर बिछा देती हूँ। तो अभी देखते हैं ठीक रहेंगे या फिर तब तक बच्चे दोबारा से ऐसे कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, बस हम मम्मियों का तो ठीक ही करने का काम है और बच्चों का काम बिगाड़ना ही है। तो सब अपने अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं, बच्चे बिगाड़ने में और हम सुधारने में। तो यहाँ पर सोफे के कपड़े मैंने बिछा दिए हैं और दरी को भी झाड़ कर रख दिया है साइड। और अब मैं यहाँ की भी झाड़ू अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी कोने कोने की। और डेली ही मुझे अच्छे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अगर झाड़ू अच्छे से लगी हो ना तो पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। झाड़ू लगाने में ना मुझे ज़्यादा टाइम लगता है और पोछा तो जल्दी से लग जाता है। जब झाड़ू अच्छे से लगी हुई रहती है ना, पोछा ना 5 मिनट में लग जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। जो भी टाइम लगता है वो झाड़ू लगाने में लगता है। और फिर सोफे को खिसका के भी मैंने यहाँ की अच्छे से झाड़ू लगा ली है। और जब तक मैं इधर उधर सामान करके झाड़ू ना लगाऊं ना, मेरा मन नहीं मानता है। मुझे लगता है कि बीच बीच से ही सफाई हुई है और इन सब के नीचे इधर उधर तो कबाड़ना छुपा ही होगा। और अच्छे से मैं खिसका कर सामान को इधर उधर करके ही झाड़ू लगाती हूँ। जी, झाड़ू अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं वॉश बेसिन को भी अच्छे से मांज दूंगी और अच्छे से फिर इसको धुल लूँगी साफ पानी से, क्योंकि ये वाला वॉश बेसिन बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पर बच्चे दिन भर आते ही रहते हैं और ये वाला वॉश बेसिन हमारे लॉबी के पास है उनके सामने। तो इसको मुझे डेली ही साफ करना होता है, तब जाकर ये दिन भर के लिए अच्छे से साफ सुथरा रहता है। यहाँ पर मैंने अपने हाथों को भी अच्छे से धुल लिया है। और तो अभी मैं आई और फिर मैंने देखा कि दरवाज़ों में भी हल्की सी धूल हो रही है। तो फिर मैंने सोचा साथ के साथ इनमें भी एक कपड़ा लगाती चलती हूँ, नहीं तो फिर ना ऐसे ही रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा और मेरी नज़र ना फिर बार बार ना इन्हीं में जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से इन पे भी एक कपड़ा लगा लेती हूँ। और अभी मैंने 1-2 दिन पहले तो अच्छे से घर की सफाई वगैरह की, बस दरवाजे रह गए थे तो इसीलिए आज इनमें भी मुझे धूल दिख गई। और अभी मैं दरवाजे भी यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, चारों तरफ से, अंदर बाहर से और सब जगह ना। तो फिर अच्छे से ये भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और फिर ना जब घर में अच्छे से साफ़ सफाई रहती है तो मन भी बहुत खुश रहता है। और जब साफ़ सफाई नहीं रहती है ना तो मन में भी किलसाट सी होती है कि यहाँ भी गंदगी वहाँ भी गंदगी। और छोटे बच्चों का घर है तो बच्चों के साथ ना सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर बच्चे इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं और बच्चे ऐसे ही फिर मुँह में भी रख लेते हैं। यहाँ पर दरवाजे भी अच्छे से साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और गाइस अब मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा भी लगा लूँगी। और जब जल्दी जल्दी से अपने सब कुछ काम लगातार करते रहो ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब सोचो कि चलो थोड़ा सा आराम से कर लेंगे तो आराम से करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और सुबह के टाइम जो काम होता है ना जल्दी से, वो पूरे दिन भर नहीं होता है और वे ना जल्दी जल्दी से काम निपट जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब हम सोचते हैं ना कि चलो आराम से करेंगे, दिन भर घर में ही हैं, तो उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। और अगर हम लेट में काम शुरू करते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है इन्हीं कामों में। जो काम 1 घंटे में होते हैं ना उन कामों में 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। जी, मैं पोछा लगाकर आ चुकी हूँ बाहर और यहाँ पर मैं पोछे के कपड़े को भी अच्छे से धुलकर सुखाने के लिए डाल दूँगी, तो ये हवा से यहीं पर सूख जाएगा। और फिर मैंने फर्श में भी 1-2 बाल्टी पानी गिरा दी है। और यहाँ की ना मैं डेली धुलाई करती हूँ, पोछा वगैरह यहाँ पर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो भी बाहर की चप्पलें वगैरह रहती है ना वो यहीं पर रहती हैं। तो फिर यहाँ पर मैं पानी डालकर ही धुलाई कर लेती हूँ। और यहाँ का वाइपर मेरा अलग ही रहता है, बाहर का बाहर ही रहता है। और जो मेरा अंदर का वाइपर है वो मैं अंदर ही रखती हूँ, उसको मैं बाहर यूज नहीं करती हूँ। बस वो मैं उस वाइपर को ना मैं बस पोछा वगैरह लगाने के लिए ही यूज करती हूँ। धुलाई भी अच्छे से हो चुकी है और पानी मैंने वाइपर से अच्छे से साफ कर लिया है। और यहाँ पर फिर मैं वॉश बेसिन को भी अच्छे से ब्रश से लगा दूंगी इसमें और इसको भी मैं अच्छे से धुल लूँगी। और ये ना मेरे डेली की ही रूटीन है, वॉश बेसिन को साफ़ करना और वॉशरूम वगैरह को साफ़ करना। इनको मैं डेली ही एक एक ब्रश लगा लेती हूँ, तब जाकर ना हमारे ये अच्छे से साफ़ सुथरे रहते हैं। और गाइस सब कुछ काम हो ही चुके हैं, अभी मैं मिलती हूँ नहाकर। तो गाइस मैं नहाकर आ चुकी हूँ और जो भी घर में दरी पायदान वगैरह थे अंदर के,
वो सब मैंने बिछा दिए हैं और फिर मैं यहाँ पर अपने बाल वगैरह बना लूँगी और थोड़ा बहुत डेली का मेकअप रहता है उसे मैं कर लूँगी। अभी ना मुझे ये काम करने में सिर्फ 1-1.5 घंटा लगे हैं और अभी 9:30 बजे का टाइम हो चुका है और मेरे घर के सब कुछ काम आराम से निपट चुके और बच्चों को भी मैंने नहला दिया है और अभी बच्चे बाहर वाले ही रूम में हैं। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले मैंने सोचा सबसे पहले ना अपने बाल वगैरह ही बना लेती हूँ और फिर बच्चों के सर में भी मुझे तेल वगैरह लगाना है और उसके बाद मुझे अपने मंदिर में पूजा करनी है। तो घर में जब साफ़ सफाई हो जाती है ना उसके बाद मंदिर में पूजा वगैरह कर लो ना तो घर में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी रौनक आती है और बहुत एनर्जिक हो जाता है घर हमारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने बाल भी बना लिए हैं अपने और जो भी कंघे में बाल वगैरह थे उनको मैंने निकाल लिया है और उनको मैं डस्टबिन में डाल लूँगी। तो जी आ चुकी हूँ मैं बाहर बैठक वाले रूम में और यहाँ की भी मैं दरी अच्छे से बिछा दूँगी। और बच्चे देखिए अभी ना मैंने सोफे कपड़े ठीक किए थे और अभी दोबारा से इन्होंने ऐसे ही कर लिए हैं। तो मेरे बच्चों का ना दिन भर यही काम रहता है, मैं ठीक करती हूँ और ये ना ऐसे ही कर लेते हैं। और फिर मैं बच्चों के सर में भी यहाँ पर अच्छे से तेल वगैरह लगा लूँगी और फिर बच्चों को बिठा दूँगी मैं अंदर और फिर इनकी क्लास वगैरह अटेंड करवाऊँगी। और अभी ना जब जल्दी से काम हो चुके हैं तो अब दिन भर के लिए मैं फ्री हूँ। अब मैं अपना जो भी छोटा मोटा काम हो उसे आराम से निपटा सकती हूँ और बस जल्दी सुबह काम करने से ना हमारे काम जल्दी से हो जाते हैं। और यहाँ की ना मैंने चादर भी झाड़ कर ऐसे ही रखी हुई थी, तो बच्चे लेटे हुए थे तो फिर मैंने झाड़ कर ऐसे रख दी और अभी मैं यहाँ की भी चादर बिछा देती हूँ साथ के साथ। तो ये बैठक वाला रूम है और यहाँ पर ना मुझे 24 घंटे अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही रखना पड़ता है क्योंकि सबसे मेन ना यही कमरा है, तो कोई भी आएगा तो इसी कमरे में पहले एंटर करते हैं। तो फिर इसलिए यहाँ के ना मुझे चादर सोफे के कपड़े अच्छे से ठीक से रखने ही पड़ते हैं। और देखिए जी चादर भी मैंने अच्छे से बिछा दी है और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने भगवान जी के मंदिर में और यहाँ पर भी मैंने दिया जला दिया है और अभी मैं मंदिर में भी पूजा अच्छे से कर लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है भगवान जी के पास बैठकर उनकी पूजा आरती करने के बाद ना, बहुत अच्छा लगता है। और गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और जो भी बर्तन मैंने धुले थे ना उनको भी मैं साथ के साथ स्टैंड में लगा लूँगी। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को अब मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर परिवार के साथ व्यस्त रहें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।